हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है साइनोसॉइडल ऑसिलेटर। तो साइनोसॉइडल ऑसिलेटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस सर्किट, जिसको हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। तो आज हम साइनोसॉइडल ऑसिलेटर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, साइनोसॉइडल ऑसिलेशन। तो साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस की कितनी टाइप्स होती है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने साइनोसॉइडल ऑसिलेटर के बारे में आपको बता दिया था कि साइनोसॉइडल ऑसिलेटर जो है वो क्या होता है। तो साइनोसॉइडल का मतलब मैंने बता दिया था। साइनोसॉइडल का मतलब ये वाली साइन, ये जो साइन वेव होती है इसको हम साइन वेव बोलते हैं। ऑसिलेटर का मतलब प्रोड्यूस करना, तो जो ऑसिलेशन का मतलब कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस होगा, मीन्स वेव। ऑसिलेशन बेसिकली होती है वेव्स, वाइब्रेशंस। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हवा के पार्टिकल्स हैं, इसलिए वो वाइब्रेट कर रहे हैं, जिससे ये ऑसिलेशन जो सिग्नल है ऐसा जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये साइनोसॉइडल है। तो बेसिकली अब कैसा है, वो कैसा होता है वो देखते हैं। अब माइंड में दो बातें आती हैं कि सर ऐसा भी हो सकता है कि आप बोल रहे हो, जी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जी मैंने ऐसे बोल रहा हूँ, फिर उससे थोड़ा सा कम बोल रहा हूँ, फिर थोड़ा सा कम बोल रहा हूँ, फिर थोड़ा सा कम बोला, तो लास्ट में मैं ऐसे चुप कर जाता हूँ जैसे। तो ये ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे भी हो सकता है कि वीडियो में स्टार्टिंग से ही मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, एक ही ट्यून पे बार बार बोल रहा हूँ। तो ये वाला कब होता है, ये यहाँ पे इन बिटवीन्स है। ठीक है, तो लास्ट में ये वाला होता है एट द एंड ऑफ वीडियो। जब मैं एंड करता हूँ तो यहाँ से एंड कर देता हूँ। तो ये वाले वेव्स भी जनरेट हो सकती है और ये वाली भी वेव्स जनरेट हो सकती है। इसका मतलब दो टाइप्स की हमारी वेव जो है वो जनरेट हो सकती है, जिसमें जो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इतने वाले पोर्शन को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो ही चेंज होता है। क्या होता है? एम्पलीट्यूड जो है वो ही चेंज हो रहा है। ठीक है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। और इसमें देखा जाए तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है हमारा? सेम है। तो ये दो टाइप की ऑसिलेशंस है। अब माइंड में आता है सर ओके, दो टाइप्स की है, उसका नाम भी बता दीजिए। और फर्स्ट है हमारी डैम्प्ड ऑसिलेशंस और नेक्स्ट हमारी है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो सर ये डैम्प्ड क्या होता है और अनडैम्प्ड क्या होता है? हमें तो इतनी इंग्लिश नहीं आती। तो डैम्प्ड क्या मतलब क्या होता है? झुक जाना। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में बड़े, बाद में झुक गए। इसमें क्या हुआ? स्टार्टिंग में आए, फिर से कम होते गए, फिर से कम होते गए। तो यहाँ से ये वाली जो डॉटेड लाइन है यही बता रही है कि झुक रहा है बंदा, कि पहले ऐसे खड़ा था, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया उसका, फिर नीचे आ गया, तो ऐसे छोटा हो ही जा रहा है। तो इसको ये क्या है हमारी डैम्प्ड। क्या हो रही है? कम हो रहा है, झुक रहा है बंदा। तो यहाँ पर ये ऑसिलेशंस कौन सी होगी? डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इसकी क्या बन गया? वो ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो रहा है विद द टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ज्यादा है, फिर से कम, फिर से कम, फिर से कम, फिर से कम, और लास्ट में तो टोटली कम हो गया। तो इसको बोलेंगे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन। इतना पता चल गया होगा कि डैम्प्ड जो है ऑसिलेशन किसको बोलते हैं। अब ये वाली से कौन सी है? इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड। इसका नाम अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्यों पड़ गया? क्योंकि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रह रहा है। कोई भी टाइम के अकॉर्डिंग, ये यहाँ पर टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी कम नहीं हो रहा, एक ही एम्पलीट्यूड है। इसलिए इसको डैम्प्ड नहीं बोलेंगे, इसलिए इसको अनडैम्प्ड बोलेंगे कि ये झुकी हुई नहीं है। तो ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। अब यहाँ पर और देख लेते हैं। यहाँ पर आपको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन पता चल गई, वो ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज डिक्रीज होता रहता है, उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। तो आगे आता है, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें ऑसिलेटर जनरेट, इसमें एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है, लॉस हो रहा है। ठीक है, इसमें एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो आगे हम देखे जाए तो इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस जो है वो नहीं हो रहा।
ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कभी ज्यादा बोल रहा हूँ, कभी कम बोल रहा हूँ, कभी ज्यादा बोल रहा हूँ, कभी कम बोल रहा हूँ, मीन्स लाउडली बोल रहा हूँ कभी कम, तो उसको बोलेंगे हम डैम्प। अगर मैं एक ही फ्रीक्वेंसी पे बार बार ऐसे बोल रहा हूँ तो उसको बोलेंगे अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, ये आपको पता चल गया। और यही इसमें डिफरेंस था, आपको जो पता होना चाहिए कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। ये देखिए अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जाम उसने बता दिया, जिसका एम्पलीट्यूड जो है कांस्टेंट रहता है। क्या रहना चाहिए, हमारा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहना चाहिए, उसको हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। और इसमें लॉसेस भी कम होते हैं। और हमारा अब माइंड में ये भी आता है कि सर ये इतना तो पढ़ लिया हमने, डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन आपने अच्छा बता दिया, अब ये भी बताइए कि ऑसिलेटर कौन सा अच्छा होता है, कौन सी ऑसिलेशन हमें चाहिए। हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जो है वो वही ऑसिलेटर जो है बेस्ट ऑसिलेटर गिना जाता है। ठीक है, जो ऑसिलेटर हमारा अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है उसको हम बेस्ट ऑसिलेटर का ऑसिलेटर मानते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड कम ना हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे मैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग जैसे वीडियो बना सकूं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।